मेरा नाम जैस्मिन है और मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में मेरी जैजे जिले से मेरी गांव से हूँ और मैं आर्ट बनाती हूँ। राधे राधे भक्तों, आशा है आप सभी बागेश्वर धाम सरकार के पावन आशीर्वाद से स्वस्थ, सुखी और भक्तिभाव से ओतप्रोत होंगे। आज का वीडियो आपके मन को शांति देगा और हृदय को भावुक कर देगा, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे पानीपत में हुए एक दिव्य समागम की, जहां एक छोटी सी बच्ची जोस्मिन सोनी ने बागेश्वर धाम सरकार की एक ऐसी पेंटिंग और रंगोली बनाई कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उस मासूम बच्ची की भक्ति, लगन और प्रेम को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। लेकिन दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन श्री बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से भर उठेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मेरा नाम जैस्मीन है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से हूं, जो जय जिले में आता है। एक साधारण परिवार से आने वाली मैं बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। मेरे अंदर कला की एक चुपचाप सी आग थी, जो धीरे धीरे एक चिंगारी में बदलती चली गई। आज मुझे पेंटिंग बनाते हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, पर यह सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये मेरी आत्मा की आवाज है। शुरुआत में मैंने साधारण चित्र बनाए, फूल, पशु, प्रकृति। लेकिन एक घटना ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। जब देश में धर्म के नाम पर निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, सिर्फ इसलिए कि वे हिंदू हैं, तो मेरे भीतर कुछ टूट गया। मुझे लगा कि क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारी पहचान हमारे लिए अभिशाप बन गई। मैंने एक चित्र बनाया, हिंदू एकता का प्रतीक, जिसमें अलग अलग जातियों के हिंदू एक होकर देश की रक्षा कर रहे थे। यही संदेश था कि अगर आज हम जातियों में बंटे रहेंगे तो कल को आतंकवादी हमारे घरों में घुसकर हमें मार देंगे। गुरुजी हमेशा कहते हैं, हिंदू एक हो जाए तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने अनेक पदयात्राएं की, सत्संग किए और कथाएं सुनाई, जिनसे हजारों युवाओं की सोच बदली। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। गुरुजी की एक कथा में उन्होंने कहा, मुस्लिम हो या ईसाई, वे जब भी अपनी पहचान बताते हैं तो मजहब बताते हैं, न कि कोई जाति। लेकिन हम हिंदू पहले कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं। क्या यह हमारी एकता को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण नहीं? मुझे यह बात दिल तक छू गई। तभी से मैंने ठान लिया कि मेरे आर्ट का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना होगा। जब मेरी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी तो लोग भावुक हो गए। एक मां ने मेरी तस्वीर देखकर कहा, काश मेरे बेटे ने यह पहले देख ली होती, शायद वह नशे में न पड़ता। आज का युवा दिशाहीन हो रहा है, नशा, मोबाइल, सोशल मीडिया और फिजूल की चीजों में डूबा हुआ है। पर जब वो गुरुजी की कथा में आता है तो जैसे किसी ने उसका अंतर्मन झकझोर दिया हो। गुरुजी कभी भी केवल उपदेश नहीं देते, वे हर बात को उदाहरण से समझाते हैं। जैसे, अगर तुलसी की माला गले में हो तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। तिलक लगाने से आत्मा शुद्ध होती है। ये कोई दिखावा नहीं, ये अपनी पहचान को सम्मान देना है। मुझे याद है, एक बार मैं कॉलेज में तिलक लगाकर गई थी तो कुछ लड़कियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे गर्व था अपने धर्म पर, अपने संस्कारों पर। हम अगर हीन भावना में रहेंगे तो दूसरों को क्या प्रेरणा देंगे। मैंने गुरुजी को एक स्केच गिफ्ट किया था, एक साधारण स्केच, पर उसमें मेरी आस्था और शक्ति समाई थी। गुरुजी ने जब उसे देखा तो उनका आशीर्वाद मिला और मेरी जिंदगी बदल गई। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि मेरी कला ईश्वर की सेवा में ही लगेगी। आज मेरी कला मेरी आत्मा है, मेरा साधन है और मेरा साध्य भी। मैं चाहती हूं कि मेरा हर चित्र, हर रेखा, हर रंग लोगों के हृदय को झकझोरे, उन्हें सोचने पर मजबूर करे। गांव में जब कथा का आयोजन हुआ तो बहुत से युवा आए। पहले तो मोबाइल में लगे रहे, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी बोलते गए, हर कोई शांत हो गया। उनकी बातों ने सबके मन में कुछ न कुछ बदल दिया। एक बच्चा बोला, अब से मम्मी को शराब पीने से रोकूंगा। एक लड़की बोली, मैं अब रोज तुलसी की माला पहनूंगी। यह छोटा बदलाव नहीं है, यह एक क्रांति है, एक शुरुआत है। गुरुजी के लिए मेरे दिल में एक ही बात है, मेरे जीवन में जो भी थोड़ा बहुत है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से है।